हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक्सेल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे ई एक्स सी ई एल एक्सेल। उसके बाद ओके या फिर इंटर बटन पे हिट कीजिएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ ब्लैंक वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सेल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो ऊपर का जो भी मेनू सेक्शन है, टैब बार है ना, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन से। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स है। इसे हम कॉलम कहते हैं एंड इसे रो कहते हैं, जो मैंने भी सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद जो सिंगल सिंगल में बॉक्सेस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, इसे कहते हैं सेल्स। तो अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली जब भी हम फॉर्मूला इनपुट करते हैं तो हम नंबर को ना इनपुट करके सिर्फ पोजीशन को इनपुट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ क्लिक करके रखा है, तो यहाँ पर डी और 5 है। तो इसे रीड करने का प्रॉपर तरीका ये है कि हम डी 5 रीड करें, ना कि 5D। ओके। वैसे ही जैसे नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ एफ एंड 9 है। ओके। जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सेल नंबर क्या है, हाईलाइट हो गया ई एंड आपका 6। तो ये है हमारा सेल पोजीशन E6। वैसे ही अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सेल पोजीशन क्या है जो मैंने अभी सिलेक्ट करके रखा है। ये हो जाएगा हमारा G11। ओके। वैसे ही अगर हम हॉरिजॉन्टल सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए पहला ये हमारा सेल का पोजीशन क्या होगा, C8, क्योंकि रो 8 है हमारा। वैसे ही ये कहाँ से लास्ट स्टार्टिंग हमारा पॉइंट कहाँ है, C8, और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, H8। ओके। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल सेल्स के पोजीशन। वैसे ही अगर वर्टिकल में सिलेक्ट करता हूं, तो हमारा पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है हमारा C2, और ये एंड कर रहा है चूंकि ये सेम कॉलम के अंदर है, तो ये हमारा C10। ओके, गॉट इट। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ एक बेसिक कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम अपने 5 सब्जेक्ट जो हमारे स्कूल लाइफ में भी हुए करते थे, तो उसको हम ऐड करना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो बेसिकली कहा जाए तो मैं आपको मार्कशीट एक बनाना सिखा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बेसिक एक मार्कशीट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ ताकि मैं स्टूडेंट का नंबर काउंट कर सकूँ। उसके बाद हम नेम टाइप कर लेते हैं। नेम के बाद हम 5 सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, SST एंड साइंस। ओके। अब उसका एक मैं टोटल का यहाँ लिख देता हूँ टोटल करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट मैं एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री करने के बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरा डेटा एंट्री कर लिया है। अब हमें इसे टोटल करना है। टोटल से हमें जहाँ दिख रहा है वहाँ क्लिक करेंगे। और देखिए हम लोग बेसिकली जैसे कैलकुलेशन कॉपी में भी करते हैं तो क्या देते हैं, इक्वल टू ना। जैसे हम इक्वल टू डालने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे। जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, सम। तो हम सम फॉर्मूला लिखेंगे, जिसका सम के लिए फंक्शन है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारा जो पहला नंबर है किस सेल पोजीशन पे है, C2। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा सेल पोजीशन आ जाएगा। उसके बाद हम रेंज सिलेक्टर इनपुट करेंगे, वो होता है हमारा कॉलन। कॉलन इनपुट करने के बाद हमारा सेल की पोजीशन लास्ट वाला क्या है, G2। जैसे क्लिक करेंगे देखिए सारा सेल हाईलाइट हो गया है। उसके बाद हम सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन हिट करेंगे, हमारा टोटल आ गया। ओके। वैसे ही बाकी सेल को करना है। शॉर्टकट के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला आप चाहते हैं कॉपी करना सभी सेल्स में, तो यहाँ क्लिक करके कॉर्नर पर जब आइएगा ना, तो ये जो ब्लैक प्लस दिख रहा है इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ओके। तो अभी हमने सीखा कि टोटल कैसे करते हैं। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला है। देखिए मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू, इसका जो फंक्शन है वो है मैक्स। मैक्स लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, और सेम जैसे हमने टोटल में भी क्या किया था, स्टार्टिंग सेल नंबर। चूंकि हम मैक्सिमम बताना है तो इस नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
जब तक उस पूरे सारे सेक्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि नंबर बड़ा कौन सा है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग सेल को डालेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे एंड हमारा जो लास्ट सेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ब्रैकेट क्लोज करके हिट करेंगे, हमारा देखिए मैक्सिमम नंबर जो कि इसमें हमारा क्या है, राजकुमार का हिंदी में 72 है। सेम अभी आपने सेम वैसे ही अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम कैसे फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। तो बस यहाँ कॉर्नर पे आइए, ट्रैक कीजिए, आपका मैक्सिमम फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे ही मिनिमम के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे जैसा ही सेम टू सेम मैक्सिमम की तरह ही है। मिनिमम हमने लिखा इक्वल टू मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल एंड क्लोज। जैसे क्लोज करके एंटर करेंगे देखिए, फिर हम कॉपी कर लेंगे सारे फॉर्मूला को सभी सेल्स में। इसके बाद हम सीखेंगे काउंट करना। सपोज जैसे काउंट करना है कि कितने बच्चे ने कितने सब्जेक्ट में एग्जाम दिया या नहीं दिया, सिर्फ काउंट करना है। तो हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे, COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं कोई नंबर को डिलीट करता हूँ तो वो 4 हो गया। ओके, सेम यहाँ भी मैं सब पे अप्लाई कर दूंगा। तो आपको शायद यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा सारा चीज। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियरिफाई कर दूंगा। ओके, अबे हम निकाल अब हमें निकालना है एवरेज मार्क्स का, टोटल एवरेज क्या है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए भी ना बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम अगर एक्चुअल में हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं। यहाँ तो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, पर मैथ्स में अगर हमें एवरेज निकालना हो तो कैसे करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एवरेज। एंड देखिए जैसे आप टाइप करते हैं यहाँ सजेशंस आता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरे पांचों सब्जेक्ट को एंड बस कैलकुलेट करने के लिए बस आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा। जैसे इंटर हिट करेंगे आपका एवरेज कैलकुलेट हो गया है। ओके, चलिए अब हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे। परसेंटेज निकालना आता है आपको? चलिए चलिए थोड़ा सा हम लोग मैथ्स का रिवीजन करते हैं। जैसे कि आपने स्कोर किया 300 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ कितना, 500। तो क्या आप इसका परसेंटेज बता सकते हैं? ओके, कमेंट कीजिएगा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें ऑब्टेन्ड होता है, जो मार्क्स हमें आया हुआ होता है, और टोटल जो मार्क्स ये हमें, जैसे 5 सब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया, 5 जो 100 मार्क्स का था सिंगल सिंगल, तो उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 500। और ये जो 300 है ये हम लोग को पांचों सब्जेक्ट में हमने लाया। एग्जाम जब मैंने दिया, जब हमने एग्जाम दिया तो हमें 300 मार्क्स आया। तो हम क्या करते हैं, जो मार्क्स हमें आया होता है उसे डिवाइडेड बाई जो टोटल मार्क्स होता है वो लिखते हैं एंड इनटू 100 कर देते हैं। ओके, तो 0 0 हो गया कट एंड 5 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। तो हमारा जो स्कोर्ड परसेंटेज है वो है 60 है। ओके, 60%। चलिए अब बैक टू हम आप चलते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पर क्या है देखिए, परसेंटेज के लिए सिंपली बहुत सिंपल सा काम है। बस जैसे हम लोग मैथ्स में बनाते हैं ना वही कर रहे हैं, वही चीज यहाँ भी करना है। इक्वल टू देंगे। अब हमारा जो ऑब्टेन मार्क्स है कहाँ आया, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले टोटल निकाला ना। तो टोटल का सेल क्या है हमारा, H2, ये हो गया हमारा ऑब्टेन मार्क्स। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, टोटल आउट ऑफ जितने मार्क्स का एग्जाम था। तो हमारा जो कि 5 सब्जेक्ट है तो हमारा टोटल क्या हो गया, 500। एंड मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करते हैं। डाल के जैसे हम प्रेस करेंगे हमारा आ गया परसेंटेज। वैसे ही सभी पे हम अप्लाई कर देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। होप यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी एक्सेल इजीली सीख पाए। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे पास फेल निकालना एंड डिवीजन कैलकुलेट करना। ओके।